एक ऐसी दुनिया जहां हीरो लोग सिर्फ तलवार या कटार चुनते थे, मैंने अपने मुख्य हथियार के रूप में एक पिस्तौल पकड़ ली। मेरे क्लास के तलवारबाज दोस्त मेरा मजाक उड़ाने लगे, यहाँ तक कि टीचर ने भी मुझे पागल समझा। असल में ये एक ऐसी दुनिया थी जहां हीरो और मॉन्स्टर दोनों रहते थे और मैजिक से बनाया गया बुलेट भी किसी हीरो को चोट नहीं पहुंचा सकता था। इसलिए आधुनिक पिस्तौल के बजाय पुराने जमाने के हथियार ज्यादा ताकतवर साबित होते थे। पर इस मैजिकल दुनिया की शुरुआत असल में मेरे द्वारा लिखी गई एक कहानी से हुई थी। जब मैंने कहानी लिखनी बंद कर दी तो एक दिन मुझे एक रीडर का मेल मिला जो मेरी कहानी बदलवाना चाहता था। जैसे ही मैंने हाँ कहा, मैं अचानक अपनी ही कहानी की दुनिया में आ गया और मेरे चेहरे पर एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ था। खैर, 2 हफ्ते बीतने के बाद मैं कुछ हद तक इसके आदी हो गया। इन 2 हफ्तों में मैंने समझ लिया कि मैं सपना नहीं देख रहा, बल्कि अपनी ही कहानी के एक छोटे किरदार के शरीर में पहुंच गया हूं। काफी सोचने के बाद मुझे लगा कि वापस जाने का तरीका है, मेन स्टोरी को फॉलो करो। जहां तक मैंने लिखा था, कहानी खत्म होते ही शायद मुझे वापस जाने का मौका मिल जाए, पर कहानी पूरी होने में लगभग 10 साल लगेंगे और ये दुनिया कई खतरों से भरी थी। इसलिए मैंने इस शरीर के मालिक के स्कूल जाने का फैसला किया, यानी मैजिक स्क्वायर एकेडमी, जहां हीरो बनने की ट्रेनिंग होती थी। और ये मेरी कहानी का मेन स्टेज भी था। खास टैलेंट वाले हीरो बनने के इच्छुक स्टूडेंट्स में से सिर्फ कुछ ही लोग मैजिक स्क्वायर में एडमिशन पा सकते थे। मेरे इस शरीर के असली मालिक का भी यहाँ एडमिशन हुआ था, तो जरूर उसमें कोई खास बात रही होगी। हालांकि मैं एक साइड कैरेक्टर की प्रतिभा नहीं जानता था, पर उम्मीद थी कि वो कुछ तो मदद करेगी। मेरी क्लास थी ट्रुथ क्लास, जो कहानी का सेंटर था। मेन कैरेक्टर, हीरो और विलन सब इसी क्लास में थे। आगे चलकर इस क्लास में कई मुश्किलें आने वाली थीं। ये सोचकर कि मुझे इन सब टैलेंटेड लोगों के साथ 10 साल बिताने हैं, मैं और भी परेशान हो गया। शाम को क्लास खत्म होने के बाद मैं हॉस्टल के अपने कमरे में लौटा। वहां मेरे दरवाजे के पास एक पार्सल रखा था। मैंने सोचा शायद ये इस शरीर के मालिक किम चुंदोंग का सामान है, पर जब मैंने खोला तो उसमें मेरी खुद की लैपटॉप थी। ये देखकर मैं चौंक गया। फिर लैपटॉप अपने आप ऑन हो गई और उस पर लिखा था, सिंक्रोनाइजेशन स्टार्ट। एक तेज रोशनी के साथ किम चुंदोंग किरदार की हर चीज मेरे अंदर आने लगी, यानी किम हा जिन में उसकी सारी एबिलिटीज, उसका जीवन, सब कुछ धीरे धीरे मेरे साथ जुड़ गया। ये सारी चीजें वही थीं जो मैंने अपनी कहानी लिखते समय बनाई थी। मैं सोच रहा था, आखिर ये लैपटॉप मुझ तक किसने पहुंचाया। सिंक्रोनाइजेशन पूरा होते ही लैपटॉप की स्क्रीन ब्लैक हो गई और मुझ में ऑल राउंड इंटरवेंशन सेटिंग नाम की एक खास एबिलिटी आ गई। अब मैं किम चुंदोंग नहीं रहा, बल्कि अपने असली रूप में वापस आ गया। पर सिंक्रोनाइजेशन के कारण मेरी सारी एबिलिटीज रीसेट हो गई। मैंने लैपटॉप डेस्क पर रखा। स्क्रीन में साफ दिख रहा था, ये मेरा ही असली चेहरा था। साथ ही मेरे चारों तरफ कई विंडोज दिखाई दे रही थी। शायद ये मेरी सेटिंग वाली आई अवेकनिंग घटना थी। इस दुनिया में जब कोई अपनी लिमिट पार करता है तो उसकी आंख खुलती है। आंख खुलने के बाद इंसान अपनी एबिलिटीज और स्टैट्स को नंबर्स के रूप में देख सकता है। सीधे शब्दों में, अपनी स्टेटस विंडो। इस समय मेरे पास 2 एबिलिटीज थी, ऑब्जर्वेशन और रीडिंग। मेरी कहानी में लेवल अप सिस्टम नहीं था। हीरो लोग एबिलिटी पॉइंट्स पाकर ही ताकतवर बनते थे और मैंने अपने सारे पॉइंट्स लक बढ़ाने में लगा दिए। मेरी कहानी में लक एक तरह का चीट कोड था, पर क्योंकि ये एक फिक्स्ड एबिलिटी थी, इसलिए इसे पॉइंट से बढ़ाया नहीं जा सकता था। पर अगर मैं अपने पॉइंट्स को एसपी में बदल दूं